शायरी को रोक रहा हूँ। यह भारतवर्ष है, दैवयोग से पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज भी भारत के ही रहे हैं। मैं कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, न मेरे कोई पूर्वज बाहर से आए हुए। लेकिन मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य है कि भारत स्वतंत्र देश है भी या नहीं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक महामंडलेश्वर जी ने, नाम नहीं लूँगा, अपने नाम के पहले जगत गुरु शब्द का प्रयोग कर लिया था। अंग्रेज़ों ने कहा नहीं, चार पीठ के जो मान्य शंकराचार्य हैं उनके अतिरिक्त जगत गुरु शब्द का प्रयोग कोई भी नहीं करेंगे। एक शासन वो था। देश की स्वतंत्रता का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन देश अभी परतंत्र ही है। इंग्लैंड की दास्ता अभी भी है ही। देश अभी स्वतंत्र हुआ ही नहीं है। विखंडित देश को हम स्वतंत्र कैसे कहें। लेकिन एक विचित्र बात है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर मैं आज मोदी जी, जोगी जी और मोहन भागवत जी को लक्ष्य में रखकर बोल रहा हूँ, बड़े लाड़ प्यार स्नेह से। तीनों मेरे परिचित हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं है। जो उज्ज्वल इतिहास की संरचना करता है उसके वो चुनौतियाँ आती ही हैं। मैं तो किस खेत की मूली हूँ। भगवान भी जब स्वयं रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं, जितना ऊंचा अवतार होता है, जन्म होता है, उतनी ऊंची उनके सामने चुनौती भी आती है। ये ऐतिह्य तथ्य है, इस बात को मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह स्वतंत्र भारत है और संत वेश में आदित्यनाथ जोगी जी हैं और 28 साल से मेरे परिचित हैं। एक वर्ष में जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, एक बार अवश्य मेरे पास कहीं न कहीं प्रयाग आदि में मिलने आते हैं। एक आतंकवादी आसाम के पूर्व या वर्तमान, वो लोग जाने, मुख्यमंत्री को लेकर मथुरा आया। पुरी के शंकराचार्य के रूप में उसका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इनका शिष्य हूँ। क्या मथुरा का कलेक्टर मनुष्य था, हिंदू था? अगर हाँ, तो इस प्रकार का अत्याचार आदित्यनाथ जोगी के शासनकाल में क्यों हुआ, मैं प्रश्न करता हूँ। एक प्रांत के पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर कोई आतंकवादी आवे और मथुरा में शंकराचार्य पुरी के रूप में उसकी ख्याति हो और कलेक्टर आदि स्वागत करें। आदित्यनाथ जोगी जी, आपको कष्ट नहीं होता है? मेरे सामने आप बैठे थे, मैंने एक पत्र लिख के दिया था, मेरे सामने आपने पढ़ा, बाद में टिप्पणी कर दी कहीं जाके कि समझ में नहीं आया। एक आश्रम का मैं ट्रस्टाधिपति था। एक दाना और 1 रुपये से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं किसी का शोषक नहीं। उस आश्रम पर कलेक्टर की सहभागिता से आपके शासनकाल में आतंकवादी के समान एक आचार्य ने कब्जा कर लिया कि आपको मालूम नहीं है? मैंने स्वयं बताया था आपको। मोदी जी, मैं याद दिलाता हूँ, आप भूल गए होंगे। पुरी के एक महापात्र, जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी थे। उन्होंने आपसे कहा था कि
ये आतंकवादी पुरी के शंकराचार्य के रूप में घूम रहा है। मैं पुरी का हूँ, मैं मान्य शंकराचार्य को जानता हूँ, अरेस्ट करना चाहता हूँ, आपने मना किया। अब आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं, क्या आपको मालूम नहीं है कि भारत में पुरी के शंकराचार्य को दबोचने के लिए जितनी दुरभिसंधि चली जा रही है उसमें आपकी भाजपा का भी हाथ है। अमित शाह, आप मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं, कई घंटे मेरे पास बैठे जब आप अध्यक्ष थे भाजपा के। मैंने शिवराज चौहान के सामने आपसे कहा था, आप पर कोई प्रभाव पड़ा? इसका अर्थ है कि पुरी के शंकराचार्य को यातना देने के लिए आप लोगों ने व्यूहरचना की है। माना कि कांग्रेस के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर न करने के कारण बाकी जो प्रामाणिक शंकराचार्य मानते हैं उन्होंने इस आतंकवादी को प्रश्रय दिया था मेरे विरोध में, वो दया के पात्र हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस अत्याचार को जीवित किया उस पर आप पोषक बन के तैयार हैं, आप शासन करने योग्य हैं 2 दिन भी। जो शंकराचार्य परंपरा प्राप्त कोई शंकराचार्य उज्जीवित न रहे उसको हर प्रकार से यातना दी जाए, क्या ये शासन है? मुलायम सिंह जी, आप जीवित हैं, ध्यान दीजिए अपने पाप पर। आपने 4 आतंकवादियों को शंकराचार्य बना के घुमाया था अपने शासनकाल में। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री नहीं बनाता। आपको किसने अधिकार दिया कि शंकराचार्य बनावें? लालू यादव जेल के शिकंजे में हो, ध्यान रखो, तुमने 4 शंकराचार्य को बनाया था। ये मुख्यमंत्री लोग भूतपूर्व वर्तमान शंकराचार्य बना के घुमाते हैं और सब के सब मिल करके पुरी के शंकराचार्य को यातना देने के लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री सुन लो, आपके शासनकाल में आसाम का मुख्यमंत्री लेकर वही व्यक्ति आया था कि ये पुरी के शंकराचार्य हैं। आपने क्या किया? हर प्रकार से पुरी के शंकराचार्य को यातना देने का प्रकल्प चल रहा है। मेरा अपराध क्या है? मैं आपकी दास्ता नहीं पालता। शासन तंत्र की दास्ता पालने वाला शंकराचार्य होगा? शासकों पर भी शासन करने का यह पद है। 1000 आप जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व, वर्तमान कोई भी दमन नहीं कर सकते, लेकिन आपका इतिहास कलंकित हो रहा है। अगर आप में सचमुच में साधुता है, आदित्यनाथ जोगी जी, साधु वेश को सुरक्षित रखिए। मैं आपके गुरुजी से भी परिचित था, उनके गुरुजी से भी परिचित, ये भी मैं कह देना चाहता हूँ। आपके गुरुजी के गुरुजी का भी प्रवचन मैंने फिरोजाबाद में संत वेश में सुना था। आप भी मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर आप साधुता के पक्षधर हैं तो उस मुख्यमंत्री को कहिए कि तुमको कैसे साहस हुआ कि हमारे शासनकाल में आकर आतंकवादी को तुमने शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया, उस कलेक्टर को जेल में डाली। आपके शासनकाल में हमारे एक आश्रम पर कब्जा कलेक्टर ने करवाया, आप चुपचाप देखते रहे। अब उसी मथुरा में जाकर एक आतंकवादी को पुरी के शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। उपहास की बात है, नकली पोप नहीं है, नकली दलाई लामा नहीं है। दलाई लामा जी मेरे बहुत आस्था के पात्र हैं, वो उनकी आस्था का पात्र भी मैं हूँ। बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है, मिलना जुलना न होने पर भी उनका हाथ से लिखा हुआ हस्ताक्षर युक्त पत्र भी मेरे पास है। आप में साहस हो तो एक नया देखिए, चीन ने कूटनीति का अवलंबन लेकर एक नया दलाई लामा बनाया था, चीन सफल नहीं हुआ। भारतवर्ष में या विश्व में दलाई लामा नकली नहीं है, पोप नहीं है। आप शंकराचार्य नकलियों को प्रोत्साहन देते हैं मेरे विरोध में। उन शंकराचार्यों को भी दंड दीजिए जिन्होंने मेरे विरोध में रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर न करने के कारण एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया। बिल्कुल साधु वेश में रहने पर भी वो शंकराचार्य नहीं, दंड के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज कौन है वो दिलीप, कौन है वो दिनेश जी, और कौन है वो जो पुजारी रखना चाहते क्या, संपत राय जी, मोहन भागवत जी, सुन लीजिए।
अगर मैंने रामालय तट पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो मोदी जी आप भी सुन लीजिए, रामलला के मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास का आपको अवसर मिलता। नरसिंह राव के शासनकाल में ही मंदिर बन गया होता, कुछ दूरी पर या आमने सामने मस्जिद बन गई होती। उस व्यक्ति को यातना दे रहे हैं जिसके नाम पर कूद रहे हैं। अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता मोदी जी, आज राम जन्मभूमि को लेकर आपकी क्या सहभागिता है, क्या आपका हाथ है? यातना सही हमने, आप नाम कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन आपको जो गौरव मिल रहा है किसके कारण? अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया हुआ होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही जो होना था हो गया होता। प्राणों को हथेली पर लेकर शंकराचार्य जितने हैं, मध्वाचार्य भी उसमें थे, रामानंदाचार्य भी थे, सब ने हस्ताक्षर कर दिया था रामालय तट पर। मैंने नरसिंह राव के द्वारा दी गई यातनाओं को सहा है। अब आप मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में भी मुझे यातना ही दी जा रही है। तो मान के चलूं कि परंपरा प्राप्त व्यास गद्दी के आप दुश्मन हैं, शत्रु हैं। अगर परंपरा प्राप्त व्यास गद्दी को आप नहीं चाहते हैं तो कितने दिन तक आप शासन कर सकेंगे? पूरे भारत में जितने दल अराजक तत्वों को आचार्य के रूप में घुमाने के पक्ष में, सबको रसातल में पहुंचाऊंगा। मैं परंपरा व्यक्ति हूँ, शाप नहीं देता हूँ, लेकिन प्रहलाद से कम क्षमता हमने नहीं है, आप समझ लीजिए। प्रहलाद जी देवर्षि नारद के शिष्य थे, मैं मानता हूँ। प्रहलाद जी देवर्षि नारद के थे तो मैं भी सत्याग्रह के मार्ग पर ही चलता हूँ। मैं संकेत कर देना चाहता हूँ, मैं भी नागलोक का व्यक्ति हूँ। एक फुफकार दूंगा तो आप सब भस्म हो जाएंगे। मैं भी लुल्लू बुद्धू नहीं हूँ, श्मशान का नहीं, कोई आतंकवादी का अवतार नहीं। मैं भी नागलोक का ही व्यक्ति हूँ, मेरा प्रिय स्थान नागलोक है। मैं एक फुफकार दूंगा तो आप सबके शासन टूट जाएंगे। इसलिए अगर आप भारत को भारत के रूप में देखना चाहते हैं, जिन शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया रामालय तट पर, मुझे यातना दी, वो शंकराचार्य कहने योग्य नहीं हैं। और आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में आतंकवादी शंकराचार्य के रूप में देश विदेश में घुमाए जा रहे हैं, हमको चिढ़ाने के लिए मथुरा में मुख्यमंत्रियों को लेकर जाते हैं। लज्जा का आपको अनुभव नहीं होता? अब 2 दिन भी शासन करने योग्य नहीं है। बहुत लाडले हैं, प्यारे हैं, दोनों मेरे परिचित हैं। और अमित शाह जी, आप गृह मंत्री होने योग्य नहीं हैं। आपको नहीं मालूम है, मैंने यहीं पर कहा था कि ये आतंकवादी शंकराचार्य के रूप में न घूमें, आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कहा ये हमारा काम नहीं है, आतंकवादियों को शंकराचार्य बना के घुमाना आपका काम है, उसका दमन करना आपका काम नहीं है। तो किसको मैं सौंपूं आपको दंड देने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ शंकराचार्य के पद पर से।